हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं जेम्स गन की सुपरमैन की रिलीज की गई स्नीक पीक के बारे में। जिस स्नीक पीक को आपको पता ही होगा कि माइनक्राफ्ट फिल्म के साथ में अटैच किया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेट इंडिया के सेंसर बोर्ड से कुछ प्रॉब्लम निकल कर आई थी, जिसके बाद जाकर के उस स्नीक पीक को रिलीज नहीं किया गया। लेकिन फिर इंटरनेट के जमाने में लोगों ने खुद ही वो जिम्मा अपने हाथों में ले लिया था, जिसके बाद जाकर के जेम्स गन ने भी लीक से बचते हुए इस क्लिप को ऑफिशियली रिलीज कर दिया, जो कि लगभग 5 मिनट के रन टाइम में हमें क्रिप्टो और वो कहते हैं ना कि सुपरमैन की काफी बुरी सिचुएशन दिखाती है। इसी टोन के साथ के जेम्स गन के ये सुपरमैन का यूनिवर्स असल मायने में फिल्म के माध्यम से भी किस तरीके से आगे बढ़ेगा, जिन सब पर डिटेल में बात करने के लिए ही मैं ये वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ। बाकी डीसी के उस सिनेमाकॉन की पैनल की सारी डिटेल का ब्रेकडाउन आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके बाद जाकर के आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अब उन सब से हटकर आपके समय को बिल्कुल भी ना और वेस्ट करते हुए सीधे मुद्दे की बात करेंगे, जिससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। तो फ्रेंड, इस एक्सटेंडेड सीन को उसी पुराने ट्रेलर के साथ मर्ज कर दिखा दिया गया है, जिस टीजर से हमें सुपरमैन के यूनिवर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसमें बार बार जेम्स गन का नाम लेना जरूरी है नहीं, क्योंकि सिनेमाकॉन में भी सिचुएशन कुछ इसी तरीके की थी कि मानो जेम्स गन के अलावा डीसी और दूसरे किसी भी क्रिएटर्स पर ट्रस्ट ही नहीं करता। खैर, लेकिन वो बात की बात है, जिनसे अलग अगर ये फिल्म अपना काम वो कहते हैं ना कि काफी ऑनेस्टी के साथ कर दे दे, तो फिर फैंस को किसी भी तरीके की गिला शिकवा नहीं होगी। लेकिन अगर चीजें जरा सा भी बैलेंस आउट हुई, तो आपको पता है कि वो चूतिए जो बस पूरी तरीके से भरे ही बैठे हैं, उन्हें एक मौका मिल जाएगा जेम्स गन के इस सुपरमैन के यूनिवर्स को बुरा भला बोलने का, जो कि अब भी इस छोटी सी स्नीक पीक से इतना ज्यादा रो रहे हैं कि मानो उन्होंने इंटरनेट पर बहुत ही बुरी चीज देख ली। जबकि उन चूतियों को असल मायने में सुपरमैन का आर्क ही नहीं पता है कि कॉमिक बुक में किस तरीके का है, या फिर कहो कितने अलग अलग वेरिएंट्स का है, जिन सब पर राइटर और कॉमिक बुक आर्टिस्ट ने अपनी पकड़ वो कह सकते हो कि अपने आइडियाज के हिसाब से बनाई थी। लेकिन फिर भी इन सबको प्रॉपर तरीके से जो शुरुआत देने की जेम्स गन ने जिम्मेदारी उठाई है, उस पर मुझे लगता है कि उनका टेक इस सुपरमैन के हिसाब से फैंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि ओवर पावर, या फिर कहो कि दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर अगर आप पहले ही अपने फिल्म और यूनिवर्स में दिखा दोगे, तो फिर ऐसे में दिक्कत होती है उस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करने में। जिन सब के लिए अगर चीजों को बिल्कुल शुरुआत से रखा जाए, यानी पावर अप लेवल वाले मोड पर, तो ही वो चीजें वर्क करेगी। क्योंकि ये कोई कॉमिक बुक नहीं बल्कि फिल्म है, जो कि बिल्कुल अपने फ्रेश टेक के साथ नए पुराने फैंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि इस बार प्रॉपर तरीके से, या फिर कहूँ बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से फैंस को सुपरमैन दिखाया जाए, जिसे देख करके वो लोग ये कहे कि इस सुपरमैन को हमने अपनी आंखों के सामने पूरी तरीके से अपग्रेड होते हुए देखा है, जो बात असल में मुझे भी बताई गई है। और ये सारी ही चीज मैं आपको शुरुआत में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टीजर को भी बिल्कुल उसी तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, ताकि आप इसे देख करके ये समझो कि जेम्स गन का ह्यूमर सुपरमैन के इस यूनिवर्स में किस तरीके से लगाया गया है। क्योंकि जहाँ पहले के टीजर में हमने सुपरमैन को उस अननोन लोकेशन पर देखा था, तो वहाँ पर ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि वो क्रिप्टो को कौन से घर ले जाने के लिए कह रहा है, जो कि अब बिल्कुल क्लियर हो जाती है। और दूसरी तरफ यह अब भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि सुपरमैन को इतना ज्यादा घायल किसने किया है, जो कि अभी के लिए तो अंदाजन अल्ट्रामैन और काइजो से हटकर इस यूनिवर्स की छोटी मोटी जस्टिस लीग पर भी जाती है, जिस बात का पता तो फिल्म देखकर ही चलेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ठीक मैट रिव्स के बैटमैन की तरह सुपरमैन भी इस दुनिया में खुद को एडजस्ट कर रहा है, या फिर कहूँ तो इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, जो इंसानों से भी ज्यादा इंसान अच्छी तरीके से बनकर निकल कर भी आएगा। और वो चीज हमें फिर से कहूंगा कि स्नीक पीक में बहुत ही अच्छी तरीके से नजर आती है। जिन सब पर अगर शुरुआत से बात की जाए, तो क्रिप्टो की सिचुएशन ही नजर आती है, जो कि असल मायने में उन लोगों को समझ आएगी जो कि एक पेट ओनर है, जिनके लिए पेट को पालना, खास करके डॉग्स को, बिल्कुल इसी ही तरीके का चैलेंजिंग भरा काम होता है, जो बस अपने ओनर के अटेंशन के चलते इसी तरीके की मस्ती बहुत ज्यादा करते हैं। यानी उन्हें ये अंदाजा नहीं होता बिल्कुल बच्चों की तरह के सामने वालों पर इसका इम्पैक्ट किस तरीके का पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पर भी सुपरमैन की सिचुएशन में देख सकते हैं कि वो इतना ज्यादा घायल है कि सही से उठ भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी क्रिप्टो उसके साथ खेलना चाहता है, जिसे सुपरमैन ने सिटी बजा करके बुलाया है। जो वहाँ पर आने के बाद उसकी बात सुनता है और उसे सीधे केप से घसीटते हुए फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड की तरफ ले जाता है, जो कि बाय द वे इस क्लिप के अकॉर्डिंग उस जगह से ज्यादा दूर है नहीं। यानी देखा जाए तो क्रिप्टो फिलहाल तो इंसानों से दूर ही रहता है, वो भी यही फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पर। जिसकी अब बात की जाए तो विजुअली ये पूरी स्नीक पीक ही अगर आप 4K में देखो तो भाई बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, और हो भी क्यों ना इस फिल्म को IMAX फॉर्मेट में जो शूट किया गया है। बाकी खैर इसे
उसे थिएटर में देखने का एक अपना ही मजा होता, जो कि फिलहाल तो अभी हम इंडियन फैंस को देखने नहीं मिला है। लेकिन खैर, फोर्ट्रेस की बात करें तो उसके लुक की डिटेल यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करते हुए इस बात का आइडिया दे देती है कि वो जगह सभी लोगों के लिए बस ऐसे ही बाहर दिखाई नहीं देती, बल्कि वो जमीन में ही रहती है, लोगों के बिल्कुल नजरों से दूर और एक आइसोलेटेड प्लेस पर, जहाँ पर इसके आगे के टीजर में हम स्नीक पीक में हम लेक्स लूथर और अल्ट्रामैन को भी देखते हैं। लेकिन इस पर भी क्वेश्चन यही रिमेन रहेगा कि वो लोग यहाँ पर पहुंचे भी तो पहुंचे कैसे, क्योंकि उसके बाद का केओस उस जगह पर रोबोट्स को तो तोड़ेगा ही और सुपरमैन की फीलिंग्स को भी बताएगा, जो इतनी अधमरी हालत में भी उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना नहीं भूलता। बाकी हाँ, एक और छोटी सी स्पॉइलर चीज कि अगर आपने क्रिप्टो की वार्निंग के बाद जो जगह उसी की आवाज से खुलती है और हाँ शायद से सुपरमैन के आने से भी, तो यहाँ पर ये चीज पता चलती है कि ये जगह कितनी ज्यादा सिक्योर है। और इसके अलावा उस सीन में हमें किसी की बैकग्राउंड में वॉइस भी सुनाई देती है, जो कि मुझे लगता है कि जॉर-एल की है। और इस कैरेक्टर के रोल में कौन से एक्टर होंगे वो बात मैं आपको अभी के लिए तो नहीं बताऊंगा, हालांकि इंटरनेट पर और पहले वाली वीडियो में वो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। लेकिन खैर, उस मजे को बिल्कुल बिना खराब करते हुए फिर से पॉइंट पर रहे तो उसी आवाज को सुनकर शायद ये सारे के सारे रोबोट्स यहाँ पर आ जाते हैं, जिनका काम ही सुपरमैन को इस जगह पर आने के बाद जल्द से जल्द ठीक करने का है। और इन सब के बीच हमें ये भी चीज समझ आती है कि उन रोबोट्स को इस जगह पर इतना तो फ्रीडम है कि वो खुद के दूसरे वर्जन को भी बना करके पूरी तरीके से ट्रेन करे। लेकिन हाँ, इससे हटकर अगर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड ये भी बातें जाननी है कि क्रिप्टो असल मायने में सुपरमैन का डॉग है भी या नहीं, वेल तो उसका जवाब अगर मैं बैलेंस बना करके दूं तो हाँ भी है और ना भी। जिसके अगर रीजन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो क्रिप्टो असल मायने में सुपरगर्ल का पेट है, जिसे वो कॉमिक बुक में ढूंढ कर लाई थी। और काफी स्ट्रॉन्ग रूमर के अकॉर्डिंग क्रिप्टो का कैरेक्टर हमें सुपरगर्ल फिल्म में भी नजर आएगा, यानी इस फिल्म के अंत में वो सुपरगर्ल वाली वाइब कैमियो की कहीं ना कहीं सेंस बना रही है, जिस पर अभी के लिए तो ज्यादा बात नहीं करते। बाकी हाँ, अगर सुपरगर्ल भी इस फोर्ट्रेस के पास आए तो मुझे लगता है उसे सेंस करने के बाद ये जगह अपीयर होगी और उसके बोलने पर खुल भी जाएगी। और शायद यही सिचुएशन लेक्स लूथर के साथ भी है, क्योंकि उसके साथ अल्ट्रामैन है। जिस बात को छोड़कर फिर से उन रोबोट्स की सिचुएशन पर बढ़े तो यहाँ पर हम उन रोबोट्स में एक लीडर नंबर 4 को भी देखते हैं, जिसका कॉमिक बुक में या फिर कहूँ ऑल स्टार सुपरमैन की कॉमिक बुक में नाम एग्जैक भी है और वंडरमैन भी, जिसके बाकी के प्रोटोटाइप डेफिनेटली ऑर्डर फॉलो करने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर नंबर में गड़बड़ी फिलहाल तो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि बाकी के प्रोटोटाइप कहाँ है या फिर जो डिस्ट्रॉय हुए थे ये सिचुएशन उसके बाद की है, क्योंकि इतने कम नंबर्स के हिसाब से ये बात भी क्लियर हो ही जाती है जहाँ तक है तो कि ये सुपरमैन इन क्रिप्टोन टेक्नोलॉजी को ज्यादा टाइम से तो यूज नहीं कर रहा। लेकिन वो कहते ना कि वो ऐसी कौन सी चीज होगी जिनसे इंस्पायर होकर सुपरमैन असल मायने में जेम्स गन के इस यूनिवर्स में सुपरमैन बनेगा। खैर, बाकी उससे हटकर फिर से सिचुएशन की बात करें तो अच्छे खासे बजट में फोर्ट्रेस को सन के डायरेक्शन में मूव भी किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी से सुपरमैन को जल्द से जल्द हील किया जा सके। और फिर क्या, जब इस प्रोसेस को शुरू किया जाता है तो हम देख सकते हैं कि सुपरमैन कितना ज्यादा दर्द में है, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग उतनी ही ज्यादा फास्ट हो रही है। तो डेफिनेटली ऐसे में आप समझ सकते हो कि दर्द तो होगा ही, जो उन चूतियों को क्या पता कि सुपरमैन के कैरेक्टर के आर्क में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं सभी चीजों से सीखते हुए इस कैरेक्टर के आर्क को डेवलप किया जाएगा। बाकी हाँ, एक और चीज को जो पॉइंट आउट किया गया था कि जब लोग सुपरमैन को हाथ लगाते हैं तो वो जगह से हिलता भी नहीं है, लेकिन जेम्स गन के पहले टीजर में बस एक कोकेन से ही सुपरमैन की आय असल मायने में ब्लिंक करती है। लेकिन फिर से कहूंगा, बिना देखे उन चीजों पर हम जल्दी ही ऐसे ओपिनियन थोप नहीं सकते, जिसमें अब तक तो जेम्स गन ने इन सारी ही चीजों को मेरी नजर में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है। इसलिए मैं होप वाली साइड को चूज करते हुए इस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगा, जैसा पहले कर रहा था, क्योंकि अभी स्निक पिक ने भी उसी पॉजिटिव डायरेक्शन में मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दिया है। खैर, लेकिन इस स्निक पिक के बाद उसी पुराने ट्रेलर को थोड़े कुछ एक्स्ट्रा सीन्स और डायलॉग्स के साथ जब आगे बढ़ाया जाता है तो उन सब में हम लेक्स लूथर को क्लियरली सुन सकते हैं सुपरमैन के आने के बाद कि वो वापस आ गया है, यानी सुपरमैन को किसी तरीके के ट्रैप में डाला गया था, जिससे निकल करके वो फिर से चार्ज ले चुका है। यानी शायद से यहाँ पर काइजो वाली सिचुएशन होगी, जिसके बच्चे को लेकर के कई टाइम पहले एक डिटेल भी निकल कर आई थी कि उसे ही ढूंढते हुए ये काइजो शहर की ओर आ जाता है। जिसके अलावा इस सीन में वीएफएक्स को थोड़ा और पॉलिश किया गया है, जिसके हिसाब से हम बैकग्राउंड में शायद से हो सकता है कि सन ईटर को ही देख रहे हैं, जिससे वहाँ पर लड़ने की सिचुएशन में गाय गार्डनर का कैरेक्टर है और शायद से उसके टीममेट्स भी। लेकिन दूसरी तरफ सुपरमैन और लुइस लेन किसी तरीके की कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जिससे शायद यही अंदाजा हो रहा है कि सुपरमैन उस व्यू को एंजॉय कर रहा था, जिसके बाद लुइस ने शायद से उसे समझाने का चार्ज उठा रखा है कि वो भी वहाँ जाकर के उनकी मदद करे, या फिर हो सकता है कि वो उसे यही बता रही है कि वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके उसके लिए और हाँ, लोगों के लिए भी। और फिर इससे हटकर सिनेमाकॉन के उस पैनल में जेम्स गन ने पॉकेट यूनिवर्स
यूनिवर्स की भी बात कही है, जो कि इस फिल्म का मेजर पार्ट होगा, जिस बारे में अगर आपको नहीं पता तो पीस मेकर की सीरीज में उस पॉकेट यूनिवर्स को असल मायने में लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया गया था और शायद से सुपरमैन की ये सिचुएशन भी उसी जगह का इशारा कर रही है, जहाँ पर लेक्स लूथर डेफिनेटली अपनी किसी तरीके की रिसर्च को छुपा करके रखता होगा, जो शायद से मेटामॉर्फिस होगा, जिस कैरेक्टर के साथ साथ मिस्टर टेरिफिक और हॉकगर्ल के कैरेक्टर को भी वहाँ रिलीज की गई फुटेजेस में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इसलिए इन कैरेक्टर्स की तारीफ बहुत ज्यादा हो रही है, खास करके मिस्टर टेरिफिक और मेटामॉर्फिस की, जो कि इस फिल्म का वो कहते हैं ना कि की एलिमेंट भी माना जा रहा है। और इसके अलावा इस फॉरेन लोकेशन पर लेक्स लूथर किस तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहा है फिलहाल तो वो डिटेल अब भी ठीक इस फिल्म की कहानी की तरह छुपी हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। और इसके अलावा अगर आपने उन सोल्जर्स के सूट पर भी नजर डाली होगी तो वो हमें लेक्स लूथर के कॉमिक बुक वाले आर्मर की याद दिलाता है, जो शायद से हमें फ्यूचर में इस फिल्म में भी नजर आए। जिसके अलावा ट्रेलर की बात की जाए तो जेम्स गन की ट्रेलर की कंफर्मेशन यही है कि उन्होंने उसे पूरी तरीके से रेडी कर लिया है, यानी कि 18 अप्रैल का दिन जब सुपरमैन डे होगा उस दिन शायद से उस ट्रेलर को हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया जाए, ताकि उससे हमें इस फिल्म के यूनिवर्स से और भी काफी ज्यादा प्यार हो, जैसे कि अब भी है। जिन डिटेल्स को लेकर के अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताएं। बाकी हाँ, इस स्नीक पिक में अगर मैंने कोई डिटेल मिस कर दी है तो वो भी कमेंट में लिख कर बताइएगा। इसके अलावा इसके पहले इसके टीजर का जो ब्रेकडाउन किया था उसमें मैंने सारी की सारी डिटेल्स को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। जिसके अलावा आपकी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.